धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी बहुत ही अहम होती है, जो कि साल के अंतिम माह में की जाती है। जनवरी फरवरी तक धान की खरीदी चलती है और सुखद और उठाव न होने को लेकर प्रबंधक और सहायकों की हड़ताल के कारण इस बार 14 नवंबर से ही धान खरीदी चालू कर दी गई थी। लेकिन ये जो समस्या अभी भी बनी हुई है, दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गए धान का उठाव न होने के कारण परेशानियां शुरू हो गई। इसके कारण कई सारे धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी है। आपको बता दें, बड़ी खबर दुर्ग से निकल के आ रही है, जहां दुर्ग में कई सारे धान उपार्जन केंद्रों में जो है धान खरीदी बंद हो गई है और कुछ धान खरीदी केंद्रों में 2-3 दिन तक ही धान खरीदी की जा सकती है। वहीं अहिवारा के अहेरी में धान खरीदी केंद्र पर भी यही हाल है। प्रबंधकों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर धान का उठाव नहीं होता है तो धान खरीदी उनको भी बंद करनी पड़ेगी। और पूरे मामले पर कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू द्वारा भाजपा को पूरी तरह से फेल बताया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वादे पर, अपने कामों पर सफल नहीं हो पाई है। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में एक तो विलम्ब से धान की खरीदी की शुरुआत हुई। 1 नवंबर या 15 अक्टूबर को माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार थी तो चालू होता था, लेकिन 14 नवंबर को खरीदी चालू की है। उसके बावजूद इस सरकार की कोई तैयारी धान खरीदी के लिए नहीं हुई। सभी किसान परेशान है। बारदाना को लेकर शुरुआत में तो और ज़्यादा परेशानी हुई। फिर पंचायत में पैसा देने की बात हुई थी। अभी बैंक से भी समय में पैसा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, आपका जो धान का उठाव है, जो नियमित रूप से पिछले सरकार में अभी धान तो उठा नहीं है मैडम, और खरीदी कर चुके हैं। 14,000 कुंटल लगभग खरीदी हो चुका है और धान के उठाव की आवश्यकता है, तभी आगे खरीदी हो पाएगा। और तौल में 40-600 ही ले रहे हैं। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि 800 भी लिया जा रहा है, कहीं 900 भी लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? वो कांटे में जैसे चलता है ऊपर नीचे हो ही जाता है कांटे वाले के पास। और पूरे खबर पर अधिक जानकारी पर हमारे सहयोगी दीपमाला सिन्हा दुर्ग से हमारे साथ लाइव है। दीपमाला, हमन देखा था कि भाई धान खरीदी जो है वो लगातार चला थे और 14-15 नवंबर से जो धान खरीदी चालू करेंगे, लेकिन कांग्रेस आरोप लगावा थे कि भी 15 अक्टूबर से धान खरीदी चालू करना रही और 1 नवंबर से धान खरीदी चालू करना रही। धान खरीदी लेट हुए तेकर कारण किसान मन लाई परेशानी आवा थे। और हमन ये गलत देखा था कि धान तो खरीदे जाते, लेकिन धान खरीदी करे के बाद में धान के उठाव नहीं हुआ थे और तेकरे कारण जो धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी टोटल बंद कर देंगे। तो धान खरीदी विलम्ब से शुरू हुई है। बड़ा मामला है यहाँ। राइस प्रशासन जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। राइस मिलों की लगातार जो है विरोध हो रहा है धान उठाव को लेकर। उसे लेकर अभी तक जो है मामला तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी भी धान खरीदी केंद्र में राइस का मिलों द्वारा उठाव नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो किसान साल भर अपनी फसल को उगाते हैं और अंतिम में वो चाहते हैं कि उन्हें धान खरीदी के बाद में उनकी फसल का जो पैसा है, जो फायदा होता है वो मिले, तो किसान को कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो है धान खरीदी के केंद्र, उपार्जन केंद्र, सरकार और राइस मिलों का जो झगड़ा चल रहा है उसके बीच में नुकसान तो कहीं ना कहीं किसान का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला तमाम जानकारी साझा करने।